नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब विक्रांत अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाते हैं। सरकारी अस्पताल होने की वजह से अस्पताल में इधर उधर पेशेंट ज़मीन पर ही रहते हैं। कुछ को तो वार्ड भी नहीं मिला होता है, लेकिन फिर भी वो उसके चिल्लाने और अपने दबदबा दिखाने की वजह से उसे एक इमरजेंसी में वार्ड तो मिलता ही है और इलाज भी चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर किसी भी कीमत पे उसकी पत्नी को ठीक से इलाज ना कर पाने के लिए माफ़ी चाहता है, क्योंकि ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता है और खून की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तभी विक्रांत अपने सारे सोर्सेस लगाता है और ब्लड अरेंज करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश होते हुए अस्पताल के ज़मीन पर बैठ जाता है, क्योंकि बहुत सारी कुर्सियां जो वार्ड के बाहर थी बैठने के लिए, वो सब भी पेशेंट से भरी होती है, जगह ही नहीं होती है, जिस वजह से वो बहुत परेशान होता है। वो याद करता है कि जिस अस्पताल में उसका इलाज हुआ था, उस अस्पताल में तो पेशेंट ही नहीं थे। एक आध मुश्किल से 2-4 पेशेंट दिख जाते थे, वहाँ पेशेंट ही नहीं थे। और इस अस्पताल में इतने पेशेंट हैं कि भी पेशेंट रखने के लिए वार्ड ही नहीं है। इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैं कैसे इस अस्पताल में अपनी पत्नी को छोड़ दूँ। यहाँ तो इलाज होना भी मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा होता है कि डॉक्टर की बातों पे भरोसा करने को, क्योंकि उसे डॉक्टर की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। उसे लगता है ये डॉक्टर फर्जी है और इसलिए वो डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। वहाँ पे डिग्रियाँ टंगी होती है, लेकिन फिर भी उसे भरोसा नहीं होता, इसलिए डॉक्टर के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है, पर वहाँ पे भी कुछ ख़ास उसे मिलता नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे बिल्कुल भी यहाँ पे भरोसा किसी पे नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर मंगाने की बात करता है और अपनी पत्नी को टेम्पररी अस्पताल से ले जाने की बात करने लगता है, जिस पर वो कहते हैं डॉक्टर, नहीं, आप यहाँ से ले जा नहीं सकते हमारे पेशेंट को, क्योंकि पहली चीज़ तो आपने यहाँ भर्ती किया है, दूसरी चीज़ कि आपकी पत्नी का हालत बहुत ख़राब है। आप यहाँ इमरजेंसी में उसे यहाँ से ले भी गए तो रास्ते में उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, खून बहुत ज़्यादा बह चुका है। जिस पर वो कहते हैं कि तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मेरी पत्नी का इलाज नहीं हो सकता। जिस पर वो कहते हैं कि हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रहने दे तो। पर मुझे आप पे भरोसा नहीं है। आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर वो कहते हैं कि आपके साथ कोई नहीं है ना। जिस पर वो कहते हैं, कहना क्या चाहते हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी को बुला लें जो आपके साथ खड़ा हो सके, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कुछ भी कहूँ तो आप उस बात को भी मजाक में लेंगे और कहेंगे कि मैं ही बढ़ा चढ़ा के कुछ कह रहा हूँ, या फिर मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ। पर सच कहूँ तो मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ। मैंने सालों तक पढ़ाई की है और मैं एक रिसर्चर हूँ। ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि मैं रिसर्चर भी हूँ। मैं इस अस्पताल में पिछले 4 साल से हूँ। जिस पर वो कहते हैं, मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ और मुझे खुशी है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते हैं, इस वजह से आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जैसे सभी अस्पतालों की हालत है, वैसे इस अस्पताल की हालत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं, और ये पेशेंट इसलिए हैं क्योंकि मैं इस अस्पताल में सभी का इलाज अच्छे से करता हूँ, बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अगर यकीन ना हो तो आप कुछ वक्त तक यहाँ रहकर देख लीजिए।
यकीन दिलाता हूँ कि आपकी पत्नी की हालत यहाँ पे रहकर अच्छी होगी, और अगर नहीं हुई तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे वो मंज़ूर होगी। आप चाहें तो मेरा लाइसेंस रद्द करा सकते हैं। और ये मैं पेन पेपर पे लिख के देता हूँ। वो ये लिख कर दे देते हैं, तब वो विक्रांत सोचते हैं क्या मजाक है ये, आप सच में सीरियसली? हाँ, मैं सीरियसली आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको पेन पेपर पे लिख के देता हूँ कि मैं आयुष्मान खुराना, मैं आपको ये सच कहूँ तो मेरे लिए भी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपकी पत्नी का इलाज करूँगा। और ये मैं लिख कर देता हूँ कि मैं आपकी पत्नी का ख्याल अगर ना रख पाया तो आप मेरा लाइसेंस रद्द करा सकते हैं। ये मेरी सिग्नेचर के साथ ये कागज़ रहा। आपको जो सही लगे आप वो कीजिए, पर मैं चाहूँगा कि आप मुझे इलाज करने दें मेरे पेशेंट का। पर आपने तो कहा था कि वो आपने कहा बॉडी, हाँ मैंने बॉडी कहा था, इसलिए आप परेशान हैं। सच कहूँ तो अगर मैं बॉडी ना कहूँ तो मुझे इंसानों के रिश्तों से, या यूँ कहूँ कि अपने पेशेंट से लगाव हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पेशेंट के साथ लगाव करूँ। लगाव करने से इंसान कमज़ोर पड़ जाता है, और मुझे कमज़ोरी नहीं चाहिए, मुझे रिज़ल्ट चाहिए। वो रिज़ल्ट तभी मिल सकता है जब मैं उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखूं, या यूँ कहूँ कि मैं उसे एक सब्जेक्ट की तरह देखूं, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे मैं ठीक करना चाहता हूँ, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, और मैं उसे ठीक किए बिना हार नहीं मान सकता। ठीक है, लेकिन अगर मेरी पत्नी का इलाज ठीक से नहीं हुआ तो? मैंने कहा ना, मैं आपकी पत्नी को ठीक कर दूँगा। वो ये कहते हुए चले जाते हैं कमरे से बाहर। विक्रांत वहीं पे बैठते हैं चेयर पे और सोचते हैं क्या करूं। ऐसे में उसके बेटे का फ़ोन बज जाता है। उसका फ़ोन बजते ही वो अपने फ़ोन को उठाता है और कहता है, हाँ बोलो। हाँ, जिस पर उसका बेटा रोते हुए आवाज़ में अपने पिता से कहता है, पापा आप कैसे हो? मम्मी को फ़ोन कर रहा था, मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा था, आप आपका फ़ोन लगा, आप कैसे हो? जिस पर वो कहता है, ठीक हूँ मैं। मम्मी कहाँ है? माँ कैसी है? जिस पर वो कहता है, तुम्हारी माँ अस्पताल में है। क्या? माँ अस्पताल में है? उन्हें क्या हुआ है? क्या जैसा न्यूज़ में दिखा रहा है वो, क्या ये सब न्यूज़ में आया है? जिस पर वो कहते हैं, हाँ मैंने न्यूज़ सुनी इसलिए। और मुझे बताइए आप कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। वो ये कहते हुए कार ड्राइव करते हुए जाने लगता है। वो जाते जाते आखिर तक अस्पताल पहुँच ही जाता है, उसके पिता के कहे हुए हॉस्पिटल के एड्रेस पे। जैसे अस्पताल पहुँचता है, अस्पताल के अंदर कॉरिडोर में अपने पिता को ज़मीन पर बैठे हुए देखते हैं, और उन्हें देखते ही वो अपने पिता के ओर भागते हुए जाता है, और उसके पिता उसे देखकर खड़े हो जाते हैं, और वो एकदम से अपने पिता को गले लगाता है और कहता है, पिताजी सब ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? आप ठीक हो ना? जिस पर उसके पिता कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारी माँ, मेरी माँ को क्या हुआ है? वो वो बस, वो ये कहते हुए बहुत
रो रहे होते हैं और रोते रोते अपने बेटे को गले लगा रहे होते हैं कस के, और कहते हैं वो अस्पताल के उस इमरजेंसी वार्ड में है, मैं उसे देख भी नहीं सकता, वो बहुत दर्द में है, मैं उसे क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या ही करूँ। ये सब कहते हुए वो एकदम से रोने लगते हैं। विनय के पिता विनय को गले लगाए कहते हैं कि मैं उसे बचा नहीं पाया, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं कितना बेकार इंसान हूँ। मैं अपनी पत्नी को, विकी अपने पिता को आश्वासन देते हुए कहता है कि आप प्लीज़ फिक्र मत कीजिए, सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, आप आराम से बैठिए यहाँ। वो डॉक्टर के पास जाता है। उनके चेम्बर में जाते ही वो कहता है, क्या आप ही हैं जो मेरी माँ शिवानी का इलाज कर रहे हैं? जिस पर वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ आइए बैठिए, आप कौन? जिस पर वो कहते हैं कि मैं उनका बेटा विकी हूँ। अच्छा, मैं उनका डॉक्टर हूँ, आयुष्मान। अच्छा, मेरी माँ कैसी हैं? आपकी माँ पहले से ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी जब मैंने उनको देखा ब्लड चढ़ाने के बाद, तो मुझे पता चला कि वो अब कोमा में जा चुकी हैं, सर पे चोट लगने की वजह से। बाकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो रही है, पर वो कोमा में है। आपको उनसे बात करने की ज़रूरत है, आप बात करें तो शायद वो होश में आ जाए। क्या कोमा के पेशेंट हमारी बात सुन सकते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली केसेस में तो नहीं, पर कभी कभार हाँ, वो सुन सकते हैं, वो आवाज़ों को महसूस कर सकते हैं। बस आपको कोशिश करनी होगी कि आप उन्हें चेयर कर सकें, उन्हें उनसे बात कर सकें, उन्हें अच्छा महसूस करा सकें। क्या सच में अगर मैं ऐसा कर पाया तो क्या मेरी माँ, हाँ उम्मीद है, ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे लोग बातचीत करते करते होश में आ जाते हैं, अपनों की बातें और अपनों का केयर इंसान को ठीक कर देता है। पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो पूरी तरीके से ठीक हो पाएंगी या नहीं, पर आप कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी उनके घाव ऊपर से ठीक ही हैं, पर अंदर से पता नहीं, क्योंकि अभी कुछ टेस्ट हैं जो मुझे लगता है करना ज़रूरी है, और इस हॉस्पिटल में वैसी कोई सुविधाएं नहीं हैं। तो क्या मैं अपनी माँ को दूसरे अस्पताल ले जाऊँ? जिस पर वो कहते हैं, ले तो जा सकते हैं आप, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अभी इस सिचुएशन में है कि वो जा पाए। आप जानते ही हैं कि हॉस्पिटल इतनी दूर था कि उनका खून बह गया, और अभी उनका खून बॉडी में पूरी तरीके से डाला भी नहीं गया है, उनका ब्लड अभी भी चढ़ रहा है, और जो कि उनका खून चढ़ रहा है, इस वजह से आप ऐसे सिचुएशन में उन्हें बाहर नहीं ले जा सकते। इसके अलावा उनकी जिस तरह की कंडीशन है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा। उनका डॉक्टर होने के नाते तो मैं ये बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता। तो क्या आपके अस्पताल में जगह है क्या? मैं कह रहा हूँ कि आपके अस्पताल में जगह है? हाँ, जगह तो है। अगर जगह है तो मैं जो भी चीज़ें चाहिए आप मुझे लिस्ट दे दीजिए, मैं आपको ला के दे दूँगा।
बस मेरी माँ का ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम है विक्रांत राणा। नाम मेरे पिता हैं और मैं उनका बेटा विकी राणा। और हमारा होटल बिजनेस है। आपने नाम तो सुना ही होगा, जिस पर डॉक्टर कहता है नहीं। ये सुनने के बाद तो विकी का मुंह ही उतर जाता है। वो कहते हैं अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कि मैं कभी होटल में रुका नहीं तो मुझे पता नहीं, और इसके अलावा होटल की जानकारी लेकर मैं करूँगा क्या। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस अस्पताल में वो सारी चीज़ें दे सकूं जिससे की ज़रूरत इस अस्पताल को है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? बता तो सकता हूँ, पर क्या आप क्वालिटी चेक कर पाएंगे? मतलब एक तो वो मशीनें बहुत महंगी आती है, और दूसरी कि उसकी क्वालिटी, क्या वो चेक कर सकते हैं आप? देखिए सर, मैं ये सब नहीं जानता, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मेरी माँ के इलाज के लिए जो भी चीज़ चाहिए मैं वो आपको दे सकता हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ कल सुबह तक। क्या? सुबह तक? अभी? अभी क्यों नहीं? अभी दे दीजिए। आप पागल वागल हो गए हैं क्या? आपको पता है मैं सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है और मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि अब मैं कंप्यूटर के सामने बैठ करके मशीनों की लिस्ट निकालूं और कौन सी कंपनी की मशीन ज़्यादा बेटर है ये सब रिसर्च करूं। तो आप मुझे बता दीजिए कौन सी मशीन ख़रीदने हैं और मैं खुद ही रिसर्च कर लूँगा। आपको इतना आसान लगता है ये सब? नहीं, लेकिन मैं मेरी माँ के लिए, मैं समझ सकता हूँ आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और आप उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगा कि वो ठीक है और आप सुबह तक का इंतज़ार कर सकते हैं। मैं सुबह आपको दे दूँगा लिस्ट। फ़िलहाल मुझे 2 घंटे के लिए सोने दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप हैं बहुत अमीर इंसान, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक इंसान के साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए? पता है मेरी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, पर मैं मोस्टली 24 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ। एक इंसान की ड्यूटी 8 से 10 घंटे की होनी चाहिए, वैसे भी फील्ड वाइज, लेकिन हमारे फील्ड में हम बस पेशेंट के लिए अपनी ड्यूटीज़ को आगे बढ़ाते रहते हैं ताकि हम लोगों को मदद कर सकें। और इस जगह पे तो बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा जगह है जहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर नहीं है। नर्स और बाकी लोग तो मिल भी जाएं, पर डॉक्टर की कमी इतनी कम है, इतनी कम है कि जो अच्छे डॉक्टर हैं वो यहाँ रहना नहीं चाहते, और जो डॉक्टर है भी तो वो कुछ खास स्किल नहीं रखते। तो आप कह रहे हैं कि आप इतना अच्छे डॉक्टर नहीं हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी जाना चाहता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं बस इस यहाँ के लोगों की वजह से नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों से थोड़ी लगाव हो चुके हैं और मैं इनके साथ अच्छे से तालमेल बिठाकर इनकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे आराम भी करने का मौका ना मिले। मैं आराम करना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मैं थक गया हूँ। अब और मुझसे नहीं हो पाएगा। वो एकदम जैसे गुस्से में आ जाते हैं।
उनका गुस्सा देख विकी भी थोड़ा डर जाता है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छा